बुलेटिन का बाकायदा आगाज करे एक अहम खबर से कि हुकूमत का नारवा रवैया। बिजली बचाने के लिए रात 9 बजे का ऐलान तो दूसरी जानिब पूरा दिन बिजली गायब रखना मामूल बना दिया। रहीम यार खान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग 12 घंटे से जायद की बंदिश। ताजिर बरादरी ने हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए हैं। रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शहर में 12 घंटों से जायद की रिकॉर्ड लोड शेडिंग पर ताजिर बरादरी हुकूमत पर फट पड़ी। ताजिर कहते हैं कि एक तरफ इंतजामिया बिजली बचाने के लिए रात 9 बजे कारोबार बंद करवा देती है, दूसरी तरफ दिन में बिजली नहीं होती। बिजली 12 घंटे तो कहा जाता है, लेकिन 14 घंटे 16 घंटे बिजली जा रही है। मुझे ये बताया जाए कि हमें जो रात को कहा गया कि सुबह लेट खोलें, रात को लेट जल्दी बंद कर दें, 9 बजे दुकानें बंद कर दें, तो जो 9 बजे दुकानें बंद करने का सिलसिला है वो लाइट कहाँ जा रही है। बिजली ना होने के बावजूद भी बिल 3 गुना ज्यादा आते हैं। कारोबार शदीद मुतासिर हो गए। बिजली है ही नहीं है, 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा जाती है और बिजली की वजह से कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। ताजिर बरादरी ने इंतजामिया से बिजली सस्ती करने के साथ लोड शेडिंग पर फौरी कंट्रोल पाने की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। दूसरी जानिब खानेवाल में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली बंदिश के बायस शहरी पीने के साफ पानी के हसूल के लिए फिल्टर प्लांट्स पर घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। खानेवाल और गिद्दो नवाब में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटों तक पहुंच गया, जिसकी वजह से मामूलाते जिंदगी मुतासर होकर रह गई है। शहरी पीने का साफ पानी लेने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। जब हम पानी भरने आते हैं तो लोड शेडिंग हुई भी होती है, फिल्टर वाला पानी नहीं अवेल होता, तो घंटों में इंतजार करना पड़ता है। गैर एलानिया लोड शेडिंग है, कोई शेड्यूल नहीं है। पानी में बहुत परेशानी हो रही है। मैं यहाँ रोज आता हूँ और कई बार ऐसा होता है कि बिजली नहीं होती, मुझे 2-2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ खड़े होना पड़ता है, क्योंकि पानी के बगैर तो घर नहीं जा सकता, बच्चे परेशान होते हैं। शहरियों का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर जाते हैं, मगर बिजली ना होने के बायस फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होते हैं। 3 प्लांटों से पानी भरने गए हैं, पानी वहाँ नहीं मिला। एक चौथे प्लांट पे आए हैं, इधर आके पानी थोड़ा थोड़ा सा मिला है। 1 घंटे के बाद एक कूलर भर के फिर वापसी जा रहे हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और शदीद गर्मी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा रखी हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों का कहना है कि घंटों इंतजार के बाद पीने का साफ पानी दस्तयाब होता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद लतीफ मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाल। मुल्तान का इलाका बस्ती दायरा मसालिस्तान बन गया। इलाका में जा बजा कूड़ा करकट के ढेर, सीवरेज के गंदे पानी के बायस अहल इलाका अजियत में मुब्तला हो गए। मुल्तान का इलाका बस्ती दायरा मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके में जा बजा गंदगी के ढेर, सेवरेज का नाकिस निज़ाम, इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला। गलियों में सेवरेज का गंदा पानी मौजूद, गटर भी उबल पड़े। शहरी ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हर तरफ कीचड़, जनाजे पे नहीं जा सकते, आना जाना महाल है। ट्रैफिक का बहुत ही मसरूफ रोड है ये, लेकिन कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पे। परेशानी हो रही है इस पानी की वजह से, यहाँ से जनाजे भी गुजरते हैं। कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है और कोई हाल नहीं है। दफ्तर में चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, कोई हमारी कार्रवाई सुनाई नहीं हो रही। गंदगी की वजह से इलाके में बीमारियां फैलने लगीं। अहले इलाका की जानिब से इंतजामिया को बारहा दरखास्तें दी, मगर कोई सुनवाई न हो सकी। शहरियों का कहना है कि इलाके में मौजूद बीबी पाक माई का मज़ार और कब्रिस्तानों की भी बेहुरमती हो रही है। जिस अफसरान के पास जाते हैं वो यही बात करते हैं, जी आज नहीं तो कल गाड़ी आ रही है। 1 माह से परेशान है, जिराजे भी यहाँ पानी से गुजरते हैं। MP जो भी है वो काम नहीं कर रही यहाँ का। हाँ, ये गुरस्तान है, आखिरत की जगह है, सब ने आना है। 1 महीने से पानी खड़ा है और थोड़ा सा आगे चले जाए इतना गंद पड़ा है ना कि जिसकी इंतहा नहीं, बिल्कुल सड़क के दरमियान में आ जाता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गलियों को सीवरेज के पानी और कूड़ा किरकिट से साफ किया जाए। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। खबर शामिल कर आपको बताएं, इंतजामिया की नाअहली, मियाँ चन्नू में सहूलियात का फकदान, अवाम परेशान। नवाही इलाका 64-15 बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मियाँ चन्नू के नवाही इलाके 64-15 में बुनियादी सहूलियत न होने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज। इलाके में पीने का साफ पानी मैसर नहीं, गलियों में सोलर लिंक और सीवरेज सिस्टम न होने से पानी सड़कों पर आ जाता है, जिससे पैदल गुजरना भी माहौल हो जाता है। सीवरेज सिस्टम न होने के बायस घरों के बाहर गड्ढे बनाकर पानी जमा करते हैं। जब गड्ढा भर जाता है तो इसे सड़क पर फेंकना पड़ता है। ज्यादातर आबादी ने गंदा पानी गलियों में खाली जगह में छोड़ रखा है। गंदगी और ताफुन से इर्द गिर्द रिहायशी लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है।
तहजीब वबाएं फूटने का खदशा है। बच्चियों का मदरसा है, जिनको मदरसे पढ़ने के लिए आने के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, वो गुजरने से कासिर हैं। ये देखें जी पीछे कैसे छप्पड़ बने हुए हैं, पानी के गंदगी पड़ी है। हमारे लिए बहुत मसाइल हैं जी। गवर्नमेंट से अपील है, मेहरबानी फरमाएं हमें भी बुनियादी सहूलियात दी जाए। शहरी का कहना था कि अरसा दराज से इलाके में बुनियादी सहूलियात ही मैसर नहीं, जबकि सीवरेज का पानी ऐसे ही सड़कों पर मौजूद रहता है। बारिश के दिनों में पानी घरों में दाखिल हो जाता है। नमाज के लिए मस्जिद तक जाना भी मुश्किल है। गंदगी का बायस मच्छरों ने जीना मुहाल कर रखा है। सीवरेज का निज़ाम कोई नहीं है, छप्पड़ बने हुए हैं, इनके बीच में मच्छर है, बाकी मूजी बीमारियों का भी बड़ा मसला। ना हमारे पास कोई रोड की सहूलत है, ना कोई नालियों की सहूलत है, ना कोई और। राब्ता करने पर असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर ने बताया कि 135-16L का इलाका ज़िला कौंसल में आता है। इलाके की सफाई और सीवरेज का निज़ाम की बेहतरी के लिए ज़िला कौंसल से फंड्स जारी होंगे। हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदे मुतलका इदारे अपनी थोड़ी सी तवज्जो 64-15L पर दें तो यहाँ के बासियों को मुश्किलात से निकाला जा सकता है। खबर शामिल करें आपको बताएं, मुल्तान की कबूतर मंडी पार्क में गैर कानूनी इमारत और सीवरेज कनेक्शंस का मामला। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने MDA मुल्तान को पार्क में गैर कानूनी इमारत और सीवरेज कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग PHA ने डायरेक्टर इंजीनियरिंग MDA को खत भेज दिया है। इससे पहले भी PHA MDA को खत लिख चुका है। गैर कानूनी इमारत और सीवरेज कनेक्शन की वजह से कबूतर मंडी पार्क का तरक्याती काम ताखीर का शिकार है। खबर शामिल करोड़ आपको बताएं, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब ना रहे, वज़ीर आला के लिए वोटिंग कल होगी। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान पुर उम्मीद हैं, कहते हैं कल हमजा शहबाज शरीफ वाज़ेह अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब ना रहे, वज़ीर आला के लिए वोटिंग कल होगी। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान पुर उम्मीद कहते हैं कल हमजा शहबाज शरीफ वाज़ेह अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। इसी पर बात करते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं रहे। कल दोबारा वोटिंग होगी और दोबारा से वज़ीर आला का इंतखाब होगा, जिस पर मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो पुरमुतमईन दिखाई देती है कि वज़ीर आला हमजा शहबाज ही दोबारा वज़ीर आला भी बनेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सैयद बाबर शाह हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। शाह जी, क्या देखते हैं कि तहरीक इंसाफ को यहाँ तो कामयाबी मिली कि हमजा शहबाज अब वज़ीर आला नहीं रहे, कल दोबारा वोटिंग होगी, क्या कल होने जा रहा है? देखें, मैं समझता हूं कि हमने मनोमन तस्लीम किया है अदालत आलिया के फैसले को, और कल इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी शहरी ये देखता है, उसको पता है कि हमारी अक्सरियत है। हम इंशाअल्लाह ताला कल हमजा शहबाज शरीफ जिस तरीके से अदालत आलिया ने जो हुक्मनामा जारी किया है, हम उसको मानते हुए कल वोटिंग में हिस्सा लेंगे और हमारी अक्सरियत है। इंशाअल्लाह ताला कल मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला फिर मुंतखब होंगे। अच्छा शाह जी, अब क्या समझते हैं कि इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन भी है, सूबाई हल्का 217 मुल्तान के अंदर खास तौर पर हॉट सीट समझी जा रही है। आपके ऊपर इल्ज़ाम था कि आपके ऊपर इल्ज़ाम था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हिमायत कर रही है। अब हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे, क्या समझते हैं कि इससे कोई इलेक्शन पर भी असर पड़ेगा? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन पे ना पहले को फ़र्क पड़ता है, ना हम स्टैब्लिशमेंट की जमात है, ना हमें किसी बैसाखी की ज़रूरत होती है। ये एक रस्मी कार्रवाई हो रही है 217 में। 217 की आवारा फैसला दे चुकी है। एक रस्मी कार्रवाई है जो 17 तारीख को होगी। बाकी आपके सामने होगा सारा कुछ, मीडिया सारा देख रहा होगा। हमारी अक्सरियत बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा वोटों से हम इंशाअल्लाह ताला शेर के निशान पे यहाँ पे कामयाब होंगे। कल की अगर नंबर गेम की बात की जाए तो क्या समझते हैं कि कितने नंबर गेम है? बात की जाए तो मुल्तान के मेंबरान असम्बली की खास तौर पर क्या समझते हैं कि क्या नंबर गेम आपको लगती है कल वोटिंग के हवाले से? देखें जी, 9 वोट तो हमारे हैं, जो अदबी अक्सरियत है जो इस वक्त मौजूद हैं असम्बली में, 9 वोट तो हमारे ज़्यादा हैं, और हम समझते हैं कि इसके अलावा भी वोट बढ़ सकते हैं या कोई शार्टिंग हो सकती है। हमारे मेंबर पूरे हैं। अच्छा, मुल्तान से एक आज़ाद रुकन असम्बली भी है जो आज़ाद रुकन असम्बली की हैसियत में मौजूद है, कासिम खान लंगा। आप क्या समझते हैं कि कल वो किस तरफ जा रहे हैं? कासिम खान लंगा साहब बड़ी देर से, बड़े दिनों से, काफ़ी महीनों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, और वो मुस्लिम लीग नून में है। नहीं, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं
वोट दिया मगर वोट भी हमारे साथ होगा उनका। अच्छा, कासिम खान लंगा आपके साथ होंगे? बिल्कुल होंगे। अच्छा, तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली का क्या समझते हैं कि आप चूंकि वहाँ भी असर रखते हैं, क्या देखते हैं कि उनकी जानिब से कल क्या मुल्तान के तमाम मेंबरान असम्बली वहाँ पहुँच पाएंगे लाहौर में वोटिंग के लिए? देखें जी, ये तो वक्त बताएगा कल का, हम उस तरफ जाते नहीं हैं। मैं यही समझता हूँ हमारी अक्सरियत है। कल इंशाअल्लाह ताला 4 बजे मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ इस पंजाब के दोबारा से वजीर आला होंगे। अगर ना बन सके तो फिर ज़िमनी इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा? ज़िमनी इलेक्शन पे लोगों ने वोट देना होता है, ना बनने वाली तो बात ही नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला शेर ही जीतेगा, हर जगह जीत भी रहा है आपके सामने। 217 के अंदर इस वक्त तरक्याती काम जो जारी है, इल्ज़ाम आपके ऊपर आयद किया जा रहा है, अगर कल को 19-20 कुछ हो जाता है तो उन तरक्याती मनसूबों का और उन दावों का और उन नारों का क्या बनेगा? देखें जी, तरक्याती काम एक अलहदा प्रोसीजर है जो हर उम्मीदवार की जिम्मेदारी होती है। मैं समझता हूँ जो लोग विजन रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, मियां नवाज शरीफ साहब का और मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ जो लोग हैं वो हर तरीके से साथ हैं, बगैर किसी काम के उनके साथ हैं। और ये वक्त ने, तारीख ने मुल्तान में साबित भी किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला मुल्तान का गढ़ है। मुल्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब ना रहे। आगे बढ़ आपको बताया लिया में ज़िमनी इलेक्शन जमीयत अल हदीस ने नून लीगी उम्मीदवार ताहिर रंधावा की हिमायत का ऐलान कर दिया। चौक आज़म में मुनक़िदा तकरीब में सूबाई अमीर अब्दुल रशीद हजाजी ने हिमायत का ऐलान किया है। इसी पर बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइए इस हवाले से। बिल्कुल जी, लिया के सूबाई हल्का PP 282 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अगर बात की तो आज PDM की जमात अभी मरकज़ी जमीयत अहल हदीस ने भी मुस्लिम नून के उम्मीदवार लाला ताहिर रंधावा की हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर अगर बात की तो मरकज़ी जमीयत अहल हदीस के जो मरकज़ी रहनुमा वो यहाँ पर शरीक हैं, उनसे बात भी करते हैं। अब्दुल रशीद हजाजी साहब, आप क्या कहेंगे सर आज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मरकज़ी जमीयत अहल हदीस का जो हमारा फैसला उसके मुताबिक PDM के कैंडिडेट PP 282 उसके कैंडिडेट जनाब लाला ताहिर रंधावा साहब की हमने हमायत का ऐलान कर दिया है। इंशाअल्लाह इस हलके का एक अहल हदीस इसे अपना इलेक्शन समझ के लड़ेगा और ये इनकी कामयाबी अल्लाह के फजल व करम से यकीनी होगी और अल्लाह इन्हें कामयाब फरमाएगा। मुस्लिम नून के कोऑर्डिनेटर मियां इम्तियाज साहब, आप क्या कहेंगे सर आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मरकज़ी जमीयत अहल हदीस ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंडिडेट अल्लामा लाला ताहिर रंधावा साहब की हमायत का ऐलान किया है। मैं यहाँ अल्लामा साजिद मीर साहब का बेहद मशकूर हूँ और मरकज़ी अहल हदीस का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे कैंडिडेट की हमायत का ऐलान किया। और इंशाअल्लाह ताला लाला ताहिर साहब इंशाअल्लाह 17 जुलाई को कामयाब होंगे। और मैं हल्के में इंशाअल्लाह ताला निकला हूँ, मैंने हर जगह देखा है लाला ताहिर रंधावा साहब अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं। अल्लाह के फजल जीत के लिए पुरअज़म नजर आ रहे हैं उम्मीदवार लाला ताहिर रंधावा जी। आज PDM की एक और जमात ने आपके हक में फैसला किया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी जमीयत अहल हदीस का मैं खसूसन प्रोफेसर साहब साजिद मीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम मरकज़ी कायदीन यहाँ तशरीफ़ लाए। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं कि तमाम मरकज़ी सूबाई हमारे कायदीन और ज़िला अली लिया के यहाँ आकर मेरी हमायत का ऐलान किया। मैं इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल शुक्रिया अदा किया जाए और तमाम जो कैदीन हैं उनका यही कहना है कि लाला ताहिर रंधावा की जीत के लिए भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ो, आपको बताएं मियांवाली में बच्चों को जिनसी तशद्दुद से बचाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। मूसी खेल में 6 साला बच्चे को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। दरिंदा और मूचमैन गन पॉइंट पर जिनसी तशद्दुद के बाद बच्चों को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला दरिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जाता है कि कानून की 10 तरफ से कोई भी बालातर नहीं। मियांवाली पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके नवाही इलाका मूसा खेल में 6 साला बच्चे को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले और मोच में गन पॉइंट पर वीडियो बनाकर मासूम बच्चों को हवस का निशाना बनाने वाले दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दोनों मुल्जमान रूपोश हो गए थे। DPO रिजवान उमर गोंदल ने बताया कि मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बच्चों को जिनसी ज्यादती से बचाने के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है।
معاشرے میں اس طرح کی بڑھتی ہوئی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ ایک پوری مہم چلائی جا رہی ہے جو کہ اویئرنیس کریٹ کرے گی امنگس پبلک کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کی رپورٹنگ کیسے کرنی ہے. معصوم بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے میاں والی پولیس نے تیاریاں مکمل کر لیں. ڈی پی او رضوان عمر گوندل کا کہنا ہے کہ سرکل سطح پر اسپیشل یونٹ تشکیل دے دیے گئے ہیں. اسپیشل یونٹ میں کام کرنے والا عملہ سہالہ پولیس ٹریننگ اسکول سے اسپیشل ٹریننگ حاصل کر رہا ہے. کیس کی مضبوطی کے لیے انویسٹیگیشن آفیسر اور لیڈی پولیس کو میاں والی پولیس لائن میں ٹریننگ دی جا رہی ہے. لوگوں سے اپیل ہے کہ اس طرح کا جب کوئی انسیڈنٹ ہو تو اس کو چھپائیں مت. جب چھپاتے ہیں تو وہ لوگ جو ان ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں ان کو بہت سپورٹ ملتی ہے, وہ انکریجمنٹ ملتی ہے. ڈی پی او نے والدین سے اپیل کی ہے کہ ایسے کیسز کو چھپانے سے جرائم پیشہ عناصر کو شہ ملتی ہے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, میاں والی. رحیم یار خان سے خبر شامل کریں جہاں پر شیخ زید ہسپتال میں کانگو سے بچاؤ, علاج اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. عید قربان پر جانوروں سے رابطہ بڑھ جانے پر کانگو کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. کانگو کا علاج نہ ہونے پر اس سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے شیخ زید ہسپتال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار میں ڈاکٹر, پیرامیڈکس اور نرسز کو کانگو کے مریض آنے پر اس کی علامات اور احتیاطی تدابیر اپنانے پر لیکچر دیا گیا. تربیتی سیشن میں لیکچر دیتے ہوئے بتایا گیا کہ کانگو سے بچاؤ کا واحد حل احتیاط ہے. جانوروں کی خریداری کرتے وقت خود پر اور جانوروں پر بھی جراثیم کش ادویات کا اسپرے کرنا چاہیے. ماسک اور دستانوں کا استعمال کیا جائے. جانوروں کو بغیر دستانوں کے ہاتھ نہ لگایا جائے. ایسی بیماری ہے کیونکہ یہ روٹین میں ہے نہیں, یہ دوسرے علاقوں سے آتی ہے, اس لیے ڈاکٹروں میں اور پیرامیڈکس میں اس کی اویئرنیس نہیں ہے. یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اویئرنیس پروگرام سیمینار یہاں ہوا ہے, یہ ہر علاقے میں ہونے چاہیے, ریپیٹڈ ٹی ایچ کیو میں, ڈی ایچ کیو میں, اس طرح آر ایچ سی میں ہونے چاہیے. جتنی اویئر کیوں اس کی دوائی کچھ نہیں ہے, یہ صرف پریونٹیو ہے. جانوروں کو ہینڈل کریں کہ قریب جائیں تو اس وقت وہ کون سی اسپرے استعمال کریں, وہ امپورٹنٹ چیز ہے. اپنے لیے جو اسپرے ہے وہ کون سی یوز کریں, اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے جب کسی ایسے مریض کے پاس آئیں تو وہ ساری جو احتیاط ہیں وہ ساری کی ساری آج ہم نے ڈسکس کی ہیں. ڈسٹرکٹ لائیو اسٹاک آفیسر کا لیکچر دیتے ہوئے کہنا تھا کہ جانوروں کی خریداری کرتے وقت ہلکے رنگوں کے کپڑے پہننے چاہیے تاکہ جسم یا کپڑوں پر چیچڑ کی فوری نشاندہی ہو سکے. کسائیوں کو بھی احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گی. اگر وہ منڈی میں جاتے ہیں اینیمل پرچیز کرنے کے لیے, 2 4 5 بندوں کی بجائے ایک خاندان سے وہ ایک ہی بندہ پرچیزنگ کرنے جائے, اور اسپیشلی جو بچے ہیں ان کو ساتھ نہ لے کے جائیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو گلوز وغیرہ پہن کے جائیں, جو ان کی سوٹنگ ہے کپڑے جو ہیں وہ اپنے لائٹ کلر کے پہن کے جائیں, تاکہ اگر فرض کریں کوئی ٹک ان کی باڈی پہ یا کپڑوں پہ چڑھتا ہے تو وہ ان کو جو ہے نا نظر آ جائے ٹائم پہ. کانگو کا مرض جانوروں پر موجود چیچڑ سے پھیلتا ہے. کانگو کا علاج دریافت نہ ہونے پر یہ موذی مرض جان لیوا ثابت ہو. سیمینار میں شریک ڈاکٹر بھی عام افراد کو حفاظتی اقدامات بارے میں تربیت دیں گے. کیمرامین انور سعود کے ساتھ عاصم صدیق, روہی, رحیم یار خان. رحیم یار خان میں حفاظ قرآن کے لیے بڑی خبر ہے. خواجہ فرید یونیورسٹی نے انجینئرنگ کے 4 شعبہ جات میں حفاظ قرآن کے لیے اسکالرشپس کا اعلان کر دیا. رحیم یار خان کی خواجہ فرید یونیورسٹی نے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے دھارے میں لانے کے لیے بڑی اسکالرشپ کا اعلان کیا. پہلے انجینئر کے شعبہ میں لڑکیوں کو راغب کرنے کے لیے 100% اسکالرشپ کا اعلان کر کے مفت تعلیم کی سہولت دی گئی. اب حفاظ کرام کے لیے بھی انجینئرنگ کے شعبہ میں بڑی اسکالرشپ دی جا رہی ہے. حفاظ کرام 100% اسکالرشپ پر سول, میکینیکل, کیمیکل اور ایگریکلچر انجینئرنگ میں داخلہ لے سکتے ہیں. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر کا کہنا ہے کہ مدارس کے پڑھنے والے بچوں کو اسکلڈ کرنے کے لیے اسکالرشپ دی جا رہی ہے. مدارس کے بچے یونیورسٹی میں آئیں گے تو یہاں کے بچوں کی بھی اخلاقی تربیت ہو سکے گی. مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو اسکلفل ہونا چاہیے. اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام وہاں ہم نے پہلے بھی ان کے لیے اسپیشل پیکج دیا تھا. ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی لیول پہ جو بچے آ رہے ہیں اور جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے, جو حافظ قرآن ہیں, ان کو ہم نے اسپیشلی 4 انجینئرنگ پروگرام میں 100% اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے. رحیم یار خان میں نئی بننے والی خواجہ فرید یونیورسٹی نے انتہائی کم وقت میں مختلف شعبہ جات میں مختلف فورمز پر اپنی تعلیمی اور عملی معیار کا لوہا بھی منوایا ہے. کیمرامین انور سعود کے ساتھ عاصم صدیق, روہی, رحیم یار خان. ملتان کے ریکس تھیٹر پر سانپوں کا راج میوزیکل کامیڈی ڈرامہ شعلہ جاری ہے. شہر ملتان کی معروف اداکارہ شامزہ کی سانپوں کے ہمراہ پرفارمنس نے سب کو گرویدہ کر رکھا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں وسیم شہزاد سے. جی وسیم, بتائیے کس حوالے سے؟
موجود ہوں ریکس تھیٹر میں، جہاں پر میوزیکل کامیڈی ڈرامہ شعلہ بدن جو ہے وہ جاری ہے، جس کے اندر ملتان کی معروف اداکارہ شانزے جو ہیں وہ پرفارم کر رہی ہیں۔ عمومی طور پر جو خواتین ہیں وہ تو چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں، آپ سانپ کو ساتھ رکھ کے پھر پرفارم کر رہی ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور عمران ناگی صاحب کے ساتھ یہ کام کر رہی ہوں، ان کا گانا اور سانپ کے ساتھ پیار کرنا بہت اچھا لگ رہا ہے، ان کے ساتھ رہنا اور مزہ آ رہا ہے پرفارمنس کرنے کا۔ میرا شروع سے شوق تھا کہ میں ناگن کا کام کروں، اور آج کر رہی ہوں تو مجھے بہت اچھی داد مل رہی ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ بتائیں کہ باقی خواتین کو اس حوالے سے کیا پیغام دیں گی جو چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں؟ آپ سانپ کو اپنے ہاتھوں میں سمائے ہوئے پرفارمنس میں ہمیں نظر آتا ہے، کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ ڈرنا کسی چیز سے نہیں چاہیے، ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے چاہیے، اور یہ تو پھر اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق ہے، ان سے کیا ڈرنا؟ جو موت آنی ہے وہ برحق ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اور تھینک یو سو مچ، ہمارا گانا اپریشیٹ کریں، ہمیں اپریشیٹ کریں، تھینک یو۔ یہ بالکل یہاں پر خوشی کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے، اور مختلف قسم کے جو سانپ ہیں وہ بھی اپنی پرفارمنس کے دوران جو ہے وہ استعمال کی جا رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام خواتین اس حوالے سے جو ہے وہ بریو ہونی چاہیے۔ جی بہت شکریہ وسیم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔